नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को जिस भवन में आग लगने से 15 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी, उसके खिलाफ वर्ष 2016 में अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 माह से कम समय में ही उस आदेश को निरस्त भी कर दिया गया। भवन से जुड़े पुराने दस्तावेज और प्राधिकरण की कार्रवाई गंभीर सवालों के घेरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार को तलब कर कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर सहित अन्य शहरों में यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान अनियमितता मिलने पर 100 से अधिक कोचिंग संस्थानों को सील किया गया है। इनमें आकाश और एलन समेत कई बड़े संस्थान शामिल हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख पर प्रदेश भर में खतरनाक भवनों को सील किया जा रहा है। इनमें अधिकांश में कोचिंग संस्थान हैं। लखनऊ में इसी के तहत बड़ी कार्रवाई की गई और एलन कोचिंग और फिजिक्स वाला को सील किया गया। ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी होने के बाद अब एक्शन होगा। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद एक्शन के क्रम में अलीगंज के अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। सवाल यह है कि योगी जी, बुलडोजर का मुंह इन अफसरों की तरफ कब होगा? क्या जिन अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत से ये अग्निकांड हुआ है, उन्हें जेल भेजने का साहस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में है? जिन्होंने ध्वस्तीकरण न करने के बाद उस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण का आदेश वापस ले लिया, क्या वो अपराधी नहीं है? क्या उनको जेल नहीं जाना चाहिए? क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? लेकिन इस मामले में अभी तक 1 इंच भर भी प्रगति नहीं हुई है। सिर्फ जवाब तलब किया गया है, सिर्फ नोटिस जारी किए गए हैं, सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। दरअसल अफसरों की खाल मगरमच्छ जैसी है। इन पर चाकू, छुरी, तलवार, सुई, कैंची का असर नहीं होता। इनको हिलाना ढुलाना है तो जेल भेजे जाने का बुलडोजर चलाना होगा। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमियों और अपराधियों पर तो योगी आदित्यनाथ ने खूब बुलडोजर चलवाए हैं। 1-2 बार इन अफसरों पर जेल भेजे जाने का बुलडोजर चल जाता तो फिर देखिए इनकी रंगत ही बदल जाती। जब तक नौकरी में सुरक्षा के लिए बख्तरबंद को ढाया नहीं जाएगा, अग्निकांड हो या दूसरे कांड जैसे हादसे लगातार होते रहेंगे। ये अफसर नोटिस देने, समझाने, छोटी मोटी अनुशासनात्मक कार्रवाई से सुधरने वाले नहीं हैं। किसी बड़ी दुर्घटना होने पर इनके साथ भी अपराधियों की तरह व्यवहार किया जाए। इनकी लापरवाही और अनदेखी के लिए इन्हें जेल भेजे जाने का प्रावधान किया जाए। जैसे कौवे को मारकर लटकाने से बाकी कौवे भाग जाते हैं, वैसे ही इन अफसरों में से गैर जिम्मेदारी के लिए 1-2 को जेल हो गई तो बाकियों की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। अभी तो ये हरी हरी चुग रहे हैं। कानून में इनके खिलाफ गैर जिम्मेदारी के लिए जेल भेजे जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण इन्हें लगता है कि शोर शराबा होने से इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यही वजह है कि आईएएस आईपीएस अफसर अपने एयर कंडीशन दफ्तरों और गाड़ियों से बाहर झांक कर भी नहीं देखते। वैसे इनकी कारों के शीशे से सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है कि कहाँ नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतें खड़ी की गई हैं, कहाँ शहर में अतिक्रमण से आम आदमी की जिंदगी घुटन भरी हो गई है, कहाँ प्रदूषण सर्वाधिक है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वह सड़क जरूर सही सलामत होगी जहाँ से ये अफसर निकलते हैं, किंतु अगल बगल की सड़कों की हालत इनसे छुपी हुई नहीं होती। कार के शीशे से सब दिखाई देता है, पर ये देखना चाहें तब ना। कार में से सारे मौसम और आम लोगों पर पड़ने वाली उसकी मार भी साफ दिखाई देती है। बारिश के मौसम में शहर में कहाँ का पानी भर जाता है इनको पता होता है। मानसून आने से ठीक पहले नालों की नाममात्र की होने वाली सफाई का भी इन्हें अंदाज़ा होता है, क्योंकि इनका वाहन नालों के ऊपर से भी गुजरता है। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की समस्या का भी इन्हें अच्छी तरह पता होता है, क्योंकि जब ये या इनके परिजन बीमार होते हैं तो सरकारी अस्पतालों की वे नरक जैसी असलियत सामने आ जाती है।
जिससे हजारों लोग रोज झेलते हैं। यह अलग बात है कि इनको सरकारी अस्पतालों में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, पूरा अस्पताल प्रशासन इनकी चाकरी में लग जाता है। इन आईएएस आईपीएस अफसरों को पता होता है कि कहाँ कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकारी दफ्तरों में आम लोगों को धक्के खिलवाए जाते हैं, पर यह कार्रवाई करना तो दूर, उस तरफ मुंह भी नहीं करते। करे भी क्यों? कौन सा इनका काम अटका हुआ है? लोगों का अटका हुआ है तो अटका रहे, खाते रहे लोग धक्के। ऐसा शायद ही कोई पुलिस थाना होगा जहां पक्षपात या भ्रष्टाचार से वो थाना मुक्त होगा। इंतजार इस बात का किया जाता है कि इसे मिटाने का काम भ्रष्टाचार निरोधक विभाग करेगा। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग कुंभकर्ण की तरह है। जैसे कुंभकर्ण को जगाने के लिए स्वादिष्ट भोजन की खुशबू फैलाई जाती थी, ठीक उसी तरह इस विभाग को जब तक कोई नींद से जाकर जगाता नहीं है तब तक यह खड़ा नहीं होता। बेशक इसकी नाक के नीचे सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार होता रहे, जिसमें भी यदि कोई नेता भ्रष्टाचार कर रहा है तब तो यह विभाग और गहरी नींद में सो जाता है। यह तभी जागता है जब सरकार कहे कि इस नेता के खिलाफ कार्रवाई करनी है। सरकार कभी भी अपनी पार्टी के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने को नहीं कहती है। हमेशा विपक्षी दलों के नेता ही इनकी चपेट में आते हैं। 9 सालों से मुख्यमंत्री होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ को शायद यह बात समझ में नहीं आई कि समस्या की असली जड़ कहाँ मौजूद है। वह कहीं नहीं है, उनकी नाक के ठीक नीचे शासन सचिवालय में मौजूद है, जहां तमाम विभागों के आईएएस अफसर मजे कर रहे हैं। किसी भी तरह के हादसे के लिए इनकी कोई जिम्मेदारी कभी फिक्स ही नहीं की गई, इसलिए इन्हें किसी तरह की चिंता नहीं है। हादसे के बाद होता यह है कि गाज छोटे कर्मचारियों और अधिकारियों पर गिरती है और ये आईएएस अफसर साफ साफ बच निकलते हैं। इनके बचाव के रास्ते तभी बंद होंगे जब इन्हें जेल जाने का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके लिए हिम्मत की जरूरत है। वह शायद योगी आदित्यनाथ सहित देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री में नजर नहीं आती है। बस नजर आता है तो घटने के बाद जांच पर केवल लीपापोती करना और कागजी घोड़े दौड़ाना। तो दोस्तों, ये देश में हालत हो चुकी है। किसी भी राज्य में किसी भी राजनीतिक दल का शासन हो, लेकिन नौकरशाही का जो तौर तरीका, रवैया है, वो दशकों से ऐसा ही चला आ रहा है। उनकी कभी किसी भी हादसे के बाद कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। उनको पता है कि उनके खिलाफ कुछ होना जाना नहीं है। किसी भी मुख्यमंत्री में, किसी राजनीतिक दल में इतना दमखम नहीं है कि उनके खिलाफ कोई ऐसा सख्त कार्रवाई का आदेश वो जारी कर सकें, उनको वो हवालात की हवा खिला सकें, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो, उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो और अफसरों को लगे कि जिम्मेदारी किस चिड़िया का नाम है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना न भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।